जीरा के भाव में सोमवार को क्या होगा? नई डिमांड का जीरा पर क्या होगा असर? दोस्तों नमस्ते, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भाई पिछले कई दिनों से जीरा का जो भाव है उसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली, लेकिन इस हफ्ते में जीरा का जो भाव है उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। और इस हफ्ते के पहले कारोबारी दिन से लेकर और आज तक यानी कि शनिवार तक यानी कि पिछले 6 दिन में जो है भाव में गिरावट देखने को मिली। हालांकि 26 जनवरी को मंडियां बंद रही, उसके बावजूद भाव में जो है थोड़ा सुधार शुक्रवार को देखने को मिला था। सुबह CDX में एक आध मंडी में थोड़ी तेज़ी भी देखने को मिली। राजकोट वगैरह में 50 से 75 रुपये की तेज़ी थी, कोई बड़ी तेज़ी नहीं थी, लेकिन ज़्यादातर मंडियों में जो भाव में गिरावट ही देखने को मिली। तो ऐसे में मन में सवाल है कि जीरा में जो गिरावट आ रही है वो भाई कितनी लंबी और चल सकती है, और अगर भाव में तेज़ी आएगी तो वो कब तक आएगी, ये सब सवाल मन में है। और साथ ही कई किसान भाई कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भाई जीरा में क्या जो बड़ी तेज़ी आने वाली थी वो नहीं आएगी, क्या जो एक बड़ा भाव की बातें की जा रही थी वो बड़ा भाव नहीं आएगा। इन्हीं सब बातों की पड़ताल जो है हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल द यंग किसान पसंद है तो उसे जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाए कीजिए, ताकि सबसे पहले सटीक जानकारी और रिपोर्ट नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुँचे और आप जो है अपनी रणनीति बनाकर मुनाफा कमा पाएँ। दोस्तों साथ ही रोज़ाना भाव की जानकारी और ताज़ा अपडेट और समय समय पर जो है रिपोर्ट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा से भी जुड़ सकते हैं। हालांकि इस सेवा के लिए दोस्तों आपको मामूली सा शुल्क देना पड़ सकता है। दोस्तों जीरा का जो भाव है उसमें काफ़ी गिरावट जो है इस हफ्ते देखने को मिली। कई मंडियों में तो 1000 से 1500 रुपये तक की गिरावट थी। ऊंझा मंडी में भी जो है बड़ी गिरावट देखने को मिली। जो भाव 33,000 34,000 तक पहुँच गया था, वो भाव जो है अब लुढ़क कर 30,000 के दायरे में सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है, और उससे भी कम जो है भाव आज देखने को मिला। ऊंझा मंडी के भाव की बात करें भैया आज के, तो वो मैं आपको बताऊं कि जीरा का जो भाव है 25,200 से लेकर 29,400 देखने को मिला आज जो है। सौंफ का भाव 11,000 से लेकर 22,500 का देखने को मिला। इसबगोल का 15,950 से 17,155। रायडा का भाव 4,585 से 5,265 देखने को मिला। तिल का भाव 17,125 जो है ऊंझा मंडी में आज देखने को मिला। साथ ही अजवाइन का भाव 10,900 से 12,620 रुपये क्विंटल, और सुवाडी एसिड का जो भाव है 10,205 से लेकर 11,000 का जो है आज ऊंझा मंडी में देखने को मिला। बाकी गुजरात की और राजस्थान की जो मंडियां हैं दूसरी, वहां पर जीरा के भाव में जो उठापटक चल रही थी वो आज भी देखने को मिली। तो ऐसे मन में सवाल है कि जो भाई बड़े भाव की बात की जा रही थी, तो क्या वो बड़ा भाव इस साल मिलेगा या नहीं। तो देखिए जीरा का जो भाव है उसमें मैंने आपको बताया पहले भी और अभी भी बता रहा हूँ कि सेंटीमेंट जो है वो तेज़ी का ही है, और ये बात जो है ये हवा में नहीं है, ये आंकड़ों के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। और जो है देखिए जीरा की जो डिमांड है वो कुछ दिनों में अच्छी आने की उम्मीद है, और अगर हम इसके उत्पादन की बात करें तो इसके जो है डाटा वो अगले 10 से 12 दिन के अंदर वो क्लियर हो जाएगा। उसका एक मोटा मोटा अनुमान सामने आ जाएगा कि इस बार जो है जीरा की कितनी फसल जो है देश भर में होने वाली है। और अगर जहाँ तक कैरी फॉरवर्ड स्टॉक की बात करें हम, तो भैया वो कोई ज़्यादा स्टॉक नहीं बचा, क्योंकि पुराना जीरा मोस्टली मार्केट में निकल चुका है। और मैं आपको बताऊँ कि अनुमान के मुताबिक 90 से 92% जीरा जो है पुराना, वो चाहे वो स्टॉकिस्ट के पास रहा हो चाहे वो किसानों के पास रहा हो, वो सब निकलकर मंडी में आ चुका है, मार्केट में आ चुका है। क्योंकि जब भाव में बड़ी तेज़ी आई तो सब लोगों ने जो है अपना पुराना जीरा अच्छे भाव पर बेचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो है इस साल कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा। पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो है वो एक अनुमान के मुताबिक 3 से 4 लाख बोरी, मैक्सिमम 5 लाख बोरी जो है रहने की संभावना फ़िलहाल दिखाई दे रही है। और जानकार भी ऐसा मान रहे हैं। ऊंझा मंडी के जानकार से हमने बात की, उन्होंने बताया कि जो अनुमान है कैरी फॉरवर्ड स्टॉक का वो 4 से 5 लाख का है, और जो आने वाला अनुमान है जीरा के उत्पादन का वो कह रहे हैं कि भैया 50 से 55 लाख बोरी का एक अनुमान है मोटा मोटा जो आ सकता है। लेकिन जब डिमांड इसके मुताबिक आएगी, जब देशावर डिमांड भी निकलती है और विदेशी डिमांड भी निकलेगी, तो इतने जीरे से जो है पूरे साल भर जो है पूर्ति करना मुश्किल होगा। तो जीरे में जो आगे आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म में जो है तेज़ी आएगी। अब मन में सवाल भी है, और ये उठना भी चाहिए सवाल कि भाई जो अभी जो गिरावट आ रही है वो क्या है, उसके पीछे की वजह क्या है। ऐसा क्या हो गया मार्केट में कि जो भाव 30,000 32,000 33,000 34,000 का मिल रहा था, 35,000 का कहीं भाव मिला, वो एकदम से लुढ़क गया। तो देखिए जब जीरे में तेज़ी आई तो ज़्यादातर
स्टॉक मार्केट में आया और कई मंडियों में जो है अराइवल बढ़ी, तो उसके बाद जो ऊंचा भाव था तो अराइवल जब बढ़ी और तो जो बड़े ख़रीदार होते हैं उन्होंने इतने ऊंचे भाव में जो है अपने हाथ पीछे खींच लिए और जो है पूछ परख थी सौदों की वो भी होनी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि इतने ऊंचे भाव में कौन विदेशी माल खरीदेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मांग कम हो गई। जब अंतर्राष्ट्रीय मांग कम हो गई और देशावर मांग इतने ऊंचे भाव में निकली नहीं तो जीरा का भाव डाउन हुआ। ठीक है, जब अराइवल थी तो मांग नहीं थी तो भाई भाव डाउन होना ही थे, तो मार्केट का नियम भी है। तो कुछ लोग मान रहे हैं कि हो सकता है इसके पीछे कुछ मार्केट का खेल भी हो और कुछ बड़े सटोरियों का भी खेल हो सकता है कि मार्केट में इस तरह का एक वो पैदा किया जाए कि भाई अब भाव नहीं मिल रहा तो जो है छोटे किसान हैं और जो दूसरे किसान हैं वो जो डर के जो है जीरा बेच दे कि भाई कम भाव में भी निकालो, जीरा निकाल देते हैं। तो लेकिन देखिए सब लोग समझदार हैं और सब लोग जो है बाज़ार पर नज़र रखते हैं, खबरों पर नज़र रखते हैं। तो आप भी जो है बाज़ार पर लगातार नज़र रखिए। जब मुनाफा वसूली का समय हो, जब भाव ठीक मिले तो अपना जीरा बेचिए, तो उसमें तो कोई दो राय है नहीं। फिलहाल अब सवाल है कि गिरावट कब तक जारी रह सकती है। देखिए अराइवल का दबाव आप सभी को पता है कि अराइवल का दबाव जो है फरवरी मार्च में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खुशखबरी की बात है, वो ये है कि खबर निकलकर सामने आ रही है कि चीन से जो है 10 कंटेनर जीरा का जो है सौदा हुआ है शुक्रवार शाम को, और ये जो है 3,800 से लेकर 3,825 डॉलर प्रति टन के हिसाब से जो है सौदा ये देखने को मिला है। तो अब जब ये सौदा हुआ है तो इस सौदे के लिए तो लेवाल है उनको मंडियों में आना पड़ेगा। भाई जीरे की डिमांड एकदम से तो पूरी हो नहीं सकती, तो ख़रीदारी करनी पड़ेगी। जब ख़रीदारी करेंगे तो और मंडियों माल है नहीं, अराइवल कम हो गई है ज़्यादातर मंडियों में। ऊंझा मंडी के अंदर भी आज जो है ज़्यादा अराइवल नहीं थी, 2000 बोरी के अंदर अराइवल थी। तो अराइवल जब सिमट गई है तो जब डिमांड आएगी तो भाव चढ़ेगा, तो उस भाव में जो है अगले हफ्ते हो सकता है भाव में सुधार की इसी वजह से संभावना जताई जा रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है वो अच्छी तेज़ी आने की उम्मीद है। फिलहाल 1-2 महीने थोड़ी उतार चढ़ाव रह सकता है, भाव में उठापटक देखने को मिल सकती है क्योंकि अराइवल का प्रेशर दिखेगा और वो दिखना भी चाहिए, मार्केट का नियम है। तो वो नहीं दिखेगा तब तक मार्केट में तेज़ी भी नहीं आएगी। तो मंदी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोगों ने अच्छे ऊंचे भाव के अंदर मुनाफा वसूली की है और जीरा का इतना ऊंचा भाव देखा, जो हमने बताया था 35,000-37,000 तक का भाव भी कई मंडियों में जीरा का गया है। बनासकांठा की मंडी है नेनावा, वहाँ पर भाव जो है 38,000 का भी हाजिर मिला है जीरा का। तो आपके मन में जो सवाल है उनके सभी के जवाब हमारे वीडियो के अंदर मिलेंगे। हम जो है आपको हर सवाल का जवाब देंगे कि मंदी है तो मंदी क्यों है और तेज़ी है तो तेज़ी क्यों है। तो आपको जो है हर समय पर हमारे जो द यंग किसान चैनल पर जो है इसी तरह के एनालिटिकल वीडियो दोस्तों मिलते रहेंगे। और हम जो है आने वाले दिनों में कुछ एक्सपर्ट से बात करके जो है जीरा और दूसरी कमोडिटी है, धनिया है, तो उस पर एक मोटी मोटी राय भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। फिलहाल देखिए आप जो है मार्केट पर नज़र रखिए और अगर आपको लगता है कि भाव थोड़ा ठीक है, आपको अपनी फसल का सौदा अपने विवेक के हिसाब से करना है। ये बात हम शुरुआत से ही जो है कहते आ रहे हैं कि आपको अपने सौदे जो है अपने विवेक के हिसाब से करने हैं। बस मार्केट पर नज़र रखिए और सारी खबरों पर नज़र रखिए कि कहाँ क्या सौदा हो रहा है, निर्यात कितना है, आयात कितना है। और जल्दी ही हम एक ऐसा सेगमेंट भी शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको हर एक हफ्ते के आखिर में जो है जीरा का आयात, निर्यात और जीरा के जो है दूसरे जुड़े पहलू जो है उसके डाटा, उन सब की जो है रिपोर्ट किया करेंगे। हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपको जो है एकदम ऑथेंटिक, एकदम सटीक जानकारी जो है, तथ्यपरक जानकारी जो आज तक हम देते आए हैं वो आगे भी देते रहें। तो आपको जल्दी ही इस तरह की रिपोर्ट द यंग किसान चैनल पर देखने को मिलेंगी। आप जो है द यंग किसान चैनल पर बने रहिए और हमारी खबरों को अगर आपको पसंद आती हैं, हमारी जानकारी, हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं दोस्तों, तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और देखिए दूसरे किसान भाइयों तक जानकारी पहुंचाना भी आपकी ड्यूटी है। अगर कई किसान भाई जो है औने पौने दाम पर फसल को बेच देते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती और कुछ लोग उनका फ़ायदा उठाकर कम भाव पर उनसे फसल ले लेते हैं, तो ऐसे किसानों के लिए मैं बता दूं कि उनको जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार में जब मंदी आती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। धैर्य रखकर, बाज़ार पर नज़र रखकर, डाटा पर नज़र रखकर सही समय का इंतज़ार करें और अपने सौदे अपने विवेक के हिसाब से करें। हमारी जानकारी पसंद आए तो द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिएगा ताकि सबसे पहले सटीक जानकारी आप तक पहुंचे और आप जो है अपनी उचित रणनीति बनाकर मुनाफा कमा पाएँ और अपनी आमदनी को दोगुना कर पाएँ दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। नमस्ते।